वासी हम अपनी आदतों से कभी भी अलग नहीं आते, वो बात अलग है। परंतु कहने के लिए हम पे बहुत कुछ है। ये ब्रज की धरा, ब्रजवासी, ब्रज का कण कण, प्रिया प्रीतम की लीलाएं, सब कुछ है। परंतु अभी हाल फिलहाल में हम सिर्फ दो बातें आपसे कहेंगे। अभी हम सीधे कलकत्ता से, रात भर कलकत्ता से चल के आए, दिल्ली में एक प्रोग्राम अटेंड किया। रास्ते में हम जब हाईवे पे थे, जमुना एक्सप्रेसवे पे, यहाँ से आधा पौना घंटा दूर, तो अचानक से हमें याद आया कि हमें एक प्रॉमिस पूरा करना है। ये 2 बार प्रिया कांजू मंदिर आए, दर्शन किया, हमसे कहा कि एनी हाउ आपको आना है, आप जो कहो सो। हमने कहा 1 तारीख तक हम कलकत्ता हैं और कल से फिर हम बाहर चले जाएंगे। हमने कहा अगर हम नहीं गए तो ये समझेंगे कि महाराज झूठा है। भजन के आगे माइक और पब्लिक हो ना तो कुछ भी हो सकता है फिर। तो हमने कहा ये झूठा समझेंगे हमको। तो रास्ते में हमें अचानक से याद आया और हमने कहा कि इनके लोग को किसी को कॉल करो और हम जाते, आश्रम बाद में जाएंगे, पहले वहाँ दर्शन करके अपनी हाजिरी लगा के अपना प्रॉमिस पूरा करके। अभी हमारे घर वालों को पता भी नहीं कि हम वृंदावन में आ गए, हमारी देवी जी को नहीं पता कि हम आ गए, वो सोच रही हैं अभी रास्ते में ही होंगे। तो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए, क्योंकि आप श्री 2 बार प्रिया कांजू पधारे और अब तक बहुत ऐसे ही था, कभी आप व्यस्त, आप भी कम व्यस्त नहीं, हम भी, ठाकुर जी ने सेवा दे रखी है, बाहर रहते हैं। पर आपसे 2 चीज़ें हम जनता जनार्दन से कहेंगे, प्लीज़ इसे आप और महाराज श्री भी इसे आगे शेयर कर दें। पहली बात, जितना धर्म को तुम जानते हो उतना नेक्स्ट जनरेशन को दे दो। अदरवाइज तुम्हारे घर के मंदिरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा। लोग तो रहेंगे, दीपक नहीं जलेगा। क्योंकि जैसा माहौल बनाया जा रहा है, हमारे बच्चों को धर्म के विरुद्ध किया जा रहा है, उन्हें गलत दिशाएं दिखाई जा रही हैं। आप कल्पना करिए, 10 बरस का बच्चा दुष्कर्म कर सकता है, वो भी जबरदस्ती, 6 वर्ष की बच्ची से। अभी दिल्ली भजनपुरा में ये कांड हुआ। 10 बरस का बच्चा, 13 बरस का बच्चा, 16 बरस का बच्चा, एक बच्ची को उठा के ले जाते हैं और जब दुष्कर्म करते हैं। ये किसकी कमी है? ये बच्चों की कमी नहीं। आप सबको ये नेट पे, सोशल मीडिया पे डालना चाहिए कि भारत सरकार ऐसा कानून लाए जिससे सोशल मीडिया पे भी सब कुछ न डाला जा सके, उस पे भी वही डाला जा सके जो अच्छा हो, उचित हो, जिससे हमारे बच्चों की मेंटलिटी विकृत ना हो। अभी हमारी बच्चों की मेंटलिटी देख रहे हैं आप, मोबाइल के कारण है, वो फिल्मों के कारण है। अच्छा बताओ, हमारे बच्चे सुरक्षित होने चाहिए कि नहीं? आप बोलो। जिस तरीके से आप बोल रहे हो उस तरीके से तो आप ही सुरक्षित नहीं लग रहे। ठंड लग रही, जाड़ों पर रहो, जाड़ो लग गो, चाय ना मिली। अच्छा बताओ, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा सबको। कम से कम हम एक पोस्ट, एक वीडियो ऐसा डालें कि भारत सरकार इंटरनेट को फ्री न छोड़े, सोशल मीडिया को फ्री न छोड़े, जो अनुचित है वो न डाला जाए, जिससे हमारे बच्चों की मेंटल डिस्टरबेंस बढ़ जाए। ऐसी कोई चीज सोशल मीडिया पे नहीं डलनी चाहिए। अगर बॉलीवुड में सेंसर बोर्ड हो सकता है तो इंटरनेट पे भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। कितने लोग हैं जो हम भगवान को अपशब्द बोलते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। साधु संतों को उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्हें कोई बोलने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। होना चाहिए, रुकना चाहिए। एक तो ये निवेदन, आप सबको एक एक पोस्ट, एक एक वीडियो डालना चाहिए। महाराज जी भी मेरी बात का समर्थन करेंगे, कर ही लेंगे, करना ही पड़ेगा। हम तो आपके दास हैं। इनको करना ही पड़ेगा अगर वृंदावन में रहना है तो। वो आज्ञा का पालन करते हैं और हम भी अनुचित तो कुछ नहीं कहते। हाँ, आप लोगों को सौभाग्य है, अब हमारी पूजा करो तुम।
आप सबसे निवेदन, एक तो ये डालें। दूसरा, अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ। कृष्ण भूमि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। पूरा ब्रजधाम या हमारे ब्रज के तीर्थ या भारत के तीर्थ शराब और मांस से मुक्त होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जोर से बोलो, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं? तो हम मिलके चलेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हम एक साथ चलेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी आप लोगों ने देखा ना, वो बांग्लादेश का एक क्रिकेटर आईपीएल खेलेगा, वो बताओ खेलेगा? नहीं खेलेगा ना। क्यों नहीं खेलेगा? क्योंकि हम एक साथ थे। आईपीएल छोड़ो, अब तो पूरा बांग्लादेश ही वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। ये है आपकी एकजुटता में दम। और ये कितनी अच्छी बात है कि ये आवाज भी गुरुजी ने उठाई थी, और इनकी आवाज उठी तो बदलाव हुआ, समाज एकजुट हुआ। हम आवाज ही उठाते रहे और हमारे सनातनी हमारा संग न दें तो आवाज उठ दब जाएगी। लेकिन जब हम और आप सब इकट्ठे हो जाएंगे तो हर चीज कामयाब होगी। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर। अब पाकिस्तान कह रहा है हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ 15 तारीख को। अरे तू का ही खेलेगा? तो पहले तो ही पता हो बाबा, तेरे बाप हैं और तू हार के चलो जाएगा। जा मर अपनी इज्जत बचा रहा हो। तू यह बात है कह के हम जानने ना है तेरी। तो ये सब अपना अपना सिस्टम सेट कर रहा है। खैर, अपने बच्चों को माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे शिखा, बड़ों का सम्मान, यही है सनातनी की सबसे बड़ी पहचान। ये आप जारी करिए, ये आप बनाइए प्लीज। और आप सबका मन प्रिया कांजू में, गौरी गोपाल में लगे। महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर आप चलें, भगवान का भजन करें, अपने बड़ों का आदर करें, इन्हीं शब्दों के साथ। क्योंकि अभी मैं कथा में बाधा नहीं बनूंगा, मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना था, इसलिए मुझे आना था। आप सबके दर्शन हो गए, पूज्य महाराज श्री के दर्शन हो गए। आप सब, हाँ, एसपीएल और होने जा रहा है सनातन प्रीमियर लीग, ये महाराज जी भी उसमें इन्वॉल्व हैं। ये भी जाएंगे एक दिन आशीर्वाद देने, बल्ला बल्ला चलाने। तो 12, 13, 14, 15 मार्च आप लोग अपने सनातनी बच्चों को भी, अगर आपको लग रहा है कि हमारे बच्चे भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो जहाँ जहाँ आपके पास ट्रायल हो रहा हो वहाँ अपने बच्चों को भेज सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो एनी चार्ज, कोई चार्ज नहीं। और हाँ, जीत गया तो उसकी टीम को 31 लाख मिलेंगे। और नहीं जीत पाया, सेकंड रनअप हो गया तो 15 लाख मिलेंगे। और पूरे टूर्नामेंट में अच्छा मैच खेला तो एक न्यू कार मिलेगी। ज्यादा विकेट ले लोगे सबसे ज्यादा तो एक बाइक मिलेगी। बाइक पे आना, वृंदावन में गौरी गोपाल से बांके बिहारी दर्शन करने, चुपचाप चले जाना, भीड़ भी तंग नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये सब व्यवस्था है सनातन। शर्त एक ही है, आपका रजिस्ट्रेशन सनातनी होना चाहिए, आपका ब्लड सनातनी होना चाहिए, आपकी सोच सनातनी होना चाहिए। जय श्री राम। बहुत सुंदर। हमारे गुरुजी तो जो आज्ञा करते हैं, दास आप तो हमारे राम हैं और हम आपके लक्ष्मण हैं। आप जो आज्ञा चलेंगे, ये दास आपकी सेवा में है। संतों का साथ होना, जिनकी वाणी दिन भर भगवान नाम गाती हो, जिनकी वाणी दिन भर भगवान का यशगान करती हो, उनके संग चलना ये भी भगवान की कृपा है। बिना कृपा के साधुओं का, संतों का, महापुरुषों का संग बिना कृपा के संभव नहीं है। पूज्य महाराज जी, हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। ये दास अनिरुद्ध, आपने अनायास ही कृपा की है दास पर, और इसी तरह दास अनिरुद्ध पर कृपा बनाए रखिएगा। ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। भगवान रुक्मणी मैया से विवाह करते हैं। भगवान का दूसरा विवाह, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिनका जिनके द्वारा सम्रासुर का उद्धार हुआ और रति के संग विवाह हुआ। भगवान की
दूसरी पत्नी जामवंत की बेटी जाम्बवती। त्रेता युग में जब जामवंत जी महाराज राम से निवेदन करने लगे कि मेरी बेटी है उससे आप विवाह कर लो, राम जी ने कहा मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, पर इस जन्म में ना सही अगले जन्म में मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। तो त्रेता वाले जामवंत जी द्वापर युग में अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से करते हैं। हुआ यूं के मैया बैठो मेरी मां, हुआ कुछ इस तरह कि भगवान जरासंध सत्राजित नाम के एक व्यक्ति थे, सूर्य भगवान को प्रसन्न किया, उन्होंने मणि सूर्य भगवान ने प्रदान की। अब सत्राजित जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि ये मणि हमें दे दो, उन्होंने नहीं दी। उनके भाई प्रसन्न मणि पहन के जंगल गए, शेर ने मार दिया, जामवंत जी तक वो मणि पहुंची। भगवान मणि की खोज करने गए, सो जामवंत जी से युद्ध हुआ और 27 दिन तक युद्ध चला। फिर उनकी पुत्री लेकर के लौटे। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ।